हेलो दोस्तों, मैथस्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस इंट्रोडक्शन में हमें दिया है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग टू सेट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो एक्सरसाइज 1.6 में यूज होने वाला है। तो जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स देन एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कोई सेट दिया गया होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको काउंट कर लेने हैं और उसे राइट कर लेने हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कब हम काउंट करेंगे? जब सेट आपका क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन पहले ही दे दिया गया है कि ए एंड बी क्या होंगे, फाइनाइट सेट्स होंगे। इसी तरह एन ऑफ ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए। सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको क्या करना है कि जो भी सेट ए में एलिमेंट्स दिए गए हैं उन्हें काउंट करके एन ऑफ ए इज इक्वल टू समथिंग, जितना भी आपका काउंट आएगा उसको राइट कर लेना है। उसी तरह एन ऑफ बी के लिए भी और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए भी राइट कर लेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके जो भी वैल्यू आपके क्वेश्चन में पूछी गई होंगी निकाल लेंगे। यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशन लगाया जाता है कि इफ ए एंड बी बी फाइनाइट सेट्स, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई, दैट मीन्स ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे, तभी उनके बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई आएगा। तो जब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, क्योंकि वो एम्प्टी सेट है तो उसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो 0 लिखेंगे। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। तो यहाँ पर जो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पर जब हम लोग पुट कर देंगे तो ये चीज तो हट जाएगा, क्या बच जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। वही चीज यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके राइट किया गया है। ये कंडीशन कब आता है, जब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई हो, दैट मीन्स दोनों डिसजॉइंट सेट हो। Next, if A, B and C are finite sets, then n of A union B union C is equal to n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C। जब आपको 3 सेट दिए गए होंगे और वो क्या होंगे, फाइनाइट सेट होंगे, तो उसके लिए ये हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और इसको याद रखना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी 3 सेट्स दिए गए हैं उनको पहले डिस्टिंक्ट निकाल लेंगे, जैसे एन ऑफ ए निकाल लेंगे, एन ऑफ बी निकाल लेंगे और एन ऑफ सी निकाल लेंगे। फिर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, जैसे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी इंटरसेक्शन ए, या फिर ए इंटरसेक्शन सी, क्योंकि जो इंटरसेक्शन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फुलफिल करता है। तो वो बी इंटरसेक्शन सी निकालिए या सी इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए या फिर सी इंटरसेक्शन ए निकालिए, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम आएंगे। तो आपको करना ये है कि एक रूल फॉलो करना है कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर देखिए राइट किया गया है, फिर बी इंटरसेक्शन सी, नेक्स्ट यहाँ राइट किया गया है, फिर सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, तो सी इंटरसेक्शन ए, या फिर आप उसको ए इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, आपको ऐड कर देना है इन तीनों का इंटरसेक्शन। यहाँ पर एडिशन किसका करना है, तीनों का इंटरसेक्शन लेकर के हम क्या कर लेंगे, उसमें जो भी नंबर प्रेजेंट होंगे उनको यहाँ पर एड अप कर देंगे। तो ये लर्न करना बहुत ही आसान है। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए। अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए अगर आपको निकालना है तो आप क्या निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आप इन दोनों को निकाल के अगर ऐड कर देते हैं तो आपके सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं आप वो फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी। दैट मीन्स पहले आप बी माइनस ए सेट निकालिए और फिर उसके एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए, फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, उनके एलिमेंट्स को काउंट कर लीजिए और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपको सेट बी के एलिमेंट्स पता चल जाएंगे। तो इसको हम लोग वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर क्या है, यूनिवर्सल सेट है, तो इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर टू सेट्स के बारे में बात हुई है और वो दोनों के दोनों क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, तो इसको हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट ए हो जाएगा और ये आपका सेट बी हो जाएगा। अब यहाँ पर यूज हुआ है ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। तो सेट ए क्या है, ये पूरा का पूरा है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए में से बी को माइनस कर देंगे, दैट मीन्स ये पूरा सर्कल माइनस कर देंगे, तो आपका क्या बच जाएगा, ये पोर्शन बचेगा। तो इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ए माइनस बी बोलेंगे। अगर b माइनस ए निकाल रहे हैं तो b में से a को अगर निकाल दिए तो ये पोर्शन बचेगा, ये आपका पोर्शन क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा। और ये जो पार्ट होता है ये a इंटरसेक्शन b होता है। अब आपका सेट a क्या है, सेट ये पूरा का पूरा है सर्कल, इतना पार्ट्स क्या है, a माइनस बी है, और इतना पार्ट्स क्या है, a इंटरसेक्शन b है। तो ये आपका a इंटरसेक्शन b हो गया और ये a माइनस बी हो गया। तो जब इनके एलिमेंट्स को, दैट मीन्स n ऑफ a माइनस b में अगर हम n ऑफ a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट्स को ऐड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा सेट a मिल जाएगा। आप इसको वेन डायग्राम से भी लर्न कर सकते हैं। उसी तरह बी सेट के लिए देखिए, ये वाला पार्ट क्या है, b माइनस ए है, तो हम क्या निकाल लेंगे, n ऑफ b माइनस ए निकाल लेंगे, प्लस ये जो पार्ट है ये क्या है, a इंटरसेक्शन b है, तो यहाँ पर n ऑफ a इंटरसेक्शन b निकाल के इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये पूरा हमें क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा, तो n ऑफ b हो जाएगा। सिंपल है ये। अब इस सारे फॉर्मूले को यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि कैसे फॉर्मूला में यूज करना है इन सब फॉर्मूले को। तो यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इफ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट n ऑफ a इज इक्वल टू 27, मतलब कि सेट a में टोटल 27 एलिमेंट्स हैं, एंड n ऑफ b इज इक्वल टू 35 और b सेट में 35 एलिमेंट्स हैं, एंड n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 50। फाइंड n a इंटरसेक्शन b। आपको क्या फाइंड करना है, n a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a इंटरसेक्शन b। तो पहले हम लोग फॉर्मूला राइट करेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, यहाँ पर n a यूनियन b भी है और फाइंड करना है n a इंटरसेक्शन b। तो एक फर्स्ट जो हम लोग फॉर्मूला अभी पढ़े हैं, a यूनियन b नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a यूनियन b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अब जो भी हमें गिवन डाटा है उन सब का यूज यहाँ इस फॉर्मूले में करके हम a इंटरसेक्शन b की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ n ऑफ a कितना दिया है, 27, तो यहाँ क्या पुट करेंगे, 27। n ऑफ b कितना दिया है, 35, यहाँ 35 राइट करेंगे, एंड n ऑफ a यूनियन b क्या दे रखा है, 50 दे रखा है, तो यहाँ 50 राइट कर देंगे। अब यहाँ पर एक अननोन बच गया, a इंटरसेक्शन b, तो इसे तो हम लोग इजिली निकाल लेंगे, इन्हें ऐड कर लें, 7 एंड 5 कितना हो जाएगा, 12, 2 और 3 5 1 6 माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी इसको इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 62 एंड 50 इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50, इम्प्लाइज दैट n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, माइनस करिए 2, 6 में से 5 गया 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 12। अब हम लोग इसको थोड़ा वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये रेक्टेंगुलर स्पेस क्या है, यूनिवर्सल सेट U है।
दो सेट यहाँ पर यूज हुआ है, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये सेट ए हो जाएगा और ये सेट बी हो जाएगा। अब आपका एन ऑफ ए कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। दैट मीन्स ये पूरी बाउंड्री क्या होगी, 27 होगी। और आपको एन ऑफ ए यूनियन बी, दैट मीन्स ये पूरा स्पेस जो है ये आपका क्या दे रखा है, 50 दे रखा है। और क्या दिया है, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 35 दिया है। तो और हम लोग फाइंड क्या कर लिए, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 12। तो ये क्या है, ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी है, दैट मीन्स इसमें 12 एलिमेंट्स आएंगे। एन ऑफ ए टोटल कितना है, 27 है, एंड एन ऑफ बी कितना है, 35 है, और ए यूनियन बी क्या है, 50 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 50। तो इसको यहाँ पर हम लोग राइट कर लेंगे, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको यहाँ सेट ए क्या है, पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये सेट क्या होता है, a माइनस बी होता है। अगर n ऑफ a माइनस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, n ऑफ a में से माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कर देंगे। n ऑफ a कितना दे रखा है आपको, 27 दे रखा है, और इंटरसेक्शन आप कितना निकाले, 12 एलिमेंट्स, तो माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, n ऑफ a माइनस बी 5, 2 में से 1 गया 1, एन ऑफ ए माइनस बी। यहाँ जो ये 27 है ये इस पूरे सर्कल की वैल्यू है, मतलब सेट ए की वैल्यू है, यानी सेट ए में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी ये वैल्यू दे रखा है, और सिर्फ इतने पार्ट की वैल्यू कितना है, 15 है। तो 15 यहाँ पर हो गया, और 15 प्लस 12 जब करेंगे तो ये पूरा हमें क्या मिल जाएगा, सेट ए मिल जाएगा। इसी तरह आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बी माइनस ए भी निकाल सकते हैं इस तरह से। अगले वीडियो में अब हम लोग एक्सरसाइज और एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.6 और उसके एग्जाम्पल्स। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।